नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार योग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल की वीडियो में जाना था कि डाइस को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और डाइस में हमें बेसिक चीज़ें कौन कौन सी जानने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं और डाइस में कितने प्रकार से सवाल बन सकते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने जाना कि अगर डाइस की बात करते हैं तो डाइस में 6 फलक होती हैं जिन्हें हम सतह कहते हैं और इन सतहों को हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, जिनमें पहला सतह होती है विपरीत सतह और दूसरा प्रकार होता है सतह का क्या, संलग्न सतह। इस प्रकार से जो विपरीत सतह होती हैं वो एक दूसरे के सामने होती हैं। कहने का मतलब कि अगर पहली सतह सामने है तो उसकी विपरीत सतह पीछे होगी, अगर पहली सतह दाएं है तो उसकी विपरीत सतह क्या होगी, बाएं होगी। इसी प्रकार से अगर संलग्न सतह की बात करें तो संलग्न सतह आपस में लगी हुई सतह होती हैं, यानी किसी एक सतह की संलग्न सतहें 4 हो सकती हैं। अगर उसके विपरीत सतह को हटा दिया जाए तो सारी जो बची सतहें हैं वो विपरीत सतह संलग्न सतह होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने कल इतना जान लिया था और इसके अलावा हमने ये भी जान लिया था कि अगर हमें एक डाइस सिर्फ दिया गया हो तो हम विपरीत सतह कैसे ज्ञात करेंगे। से मान लीजिए आपको दिए गए पासे में 1, 4 और 3 दिया है, तो हम इसको पहचानने का प्रयास करेंगे पहले कि ये जो हमारा पासा दिया हुआ है ये आपका जनरल डाइस होगा कि स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो सतह हमें दिख रही हैं उनमें से किन्हीं 2 का योग कितना आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है। इसका मतलब कि इन 2 सतहों का योग 7 आ रहा है, अतः ये क्या हो जाता है, जनरल डाइस हो जाता है। और जनरल डाइस में हमें किसका निकालना है, मान लीजिए हमें निकालना है 4 की विपरीत सतह। तो हम क्या करते हैं कि हमने कल ये जान लिया था कि जो भी सतहें हमें दिख रही हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती, है ना। तो इसमें आप लोग देखो, जो आपको दिख रही हैं मतलब ना तो आपका 1 हो सकता ना तो आपका 3 हो सकता। बची कौन कौन सी, तो हमारे पास बची 2 और 5 और 6, यानी कह सकते हैं कि इस 4 की अपोजिट सतह जो होगी वो 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि इस 4 की अपोजिट सतह यह होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम ये भी जान लिए थे कि अगर हमारे पास 2 से 1 से ज़्यादा पासे दिए गए हो, यानी आपका 1, 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे मान लीजिए आपका दे दिया जाए 6 दे दिया जाए। अब इनमें आपको निकालनी है कि आप बताइए 3 की अपोजिट सतह क्या होगी। तो हमने सीखा था कि हम दिए गए पासे में विपरीत मतलब दिए गए पासे में हम कॉमन सतह ढूंढेंगे और हमें मिल गया क्या यहाँ से कि कॉमन सतह ये है। तो अब हम देखेंगे इनको हम क्या करते थे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। आप चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, पर जो भी करो दोनों को इक्वल करो, यानी दोनों को समान रूप से करो। तो इसको हमने क्लॉकवाइज दिखाया तो इसको भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे। तो अब यहाँ से देखो 1, 4, 3, यहाँ से क्या करेंगे 1, 6, 2। तो देखो ये आपस में अपोजिट हो जाती हैं, ये आपस में अपोजिट हो जाती हैं। बचा हमारे पास क्या 2, 3, 4, 6, बचा हमारे पास क्या 5। तो इस 1 की अपोजिट सतह क्या हो जाएगी, 5 हो जाती है। इस प्रकार से हमने जान लिया था और हमने ये भी जान लिया था कि जब 2 से अधिक पासे दे दिया जाए और उनमें किसी एक की अपोजिट सतह पता करनी हो तो हम करते क्या है कि जिसकी पूछी गई हो, मान लो यहाँ पे 2 की पूछी गई है तो हम 2 वाले पासे को जरूर लेते हैं, यानी जिसकी पूछी जाए उस पासे को जरूर लेना है। और इसके अलावा उससे हम किससे मैच कराएंगे, जिसमें इन तीनों से कोई एक कॉमन हो।
फिर हम यही प्रक्रिया अपनाते हैं और वहाँ से भी हम क्या करते हैं, विपरीत सतह ज्ञात कर लेते हैं। इतना हमने पिछली क्लास में जाना था, पिछली वीडियो में जाना था, और आज हम जानेंगे उससे आगे की, जिसमें हम बात करने वाले हैं ओपन डाइस की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? ओपन डाइस की बात करने वाले हैं। और ओपन डाइस में जानेंगे कि दिए गए क्लोज पासे से दिए गए बंद पासे को हम कैसे प्रसारित कर सकते हैं और उन प्रसारित पासों का क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ओपन डाइस क्या होता है, यानी प्रसारित पासा क्या होता है। तो इसमें दोस्तों हमें एक बंद पासा दे दिया जाएगा और उसको खोलेंगे तो ये किस प्रकार दिखेगा। तो चलिए हम पहले बनाना सीखेंगे कि हम एक बंद डाइस को कैसे प्रसारित के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है, यानी ओपन डाइस के लिए जरूरी है कि आपको कम से कम 2 पासे दिए गए। कितने पासे दिए जाए? कम से कम 2 पासे दिए गए हों और उन दोनों में से किसी एक सतह कॉमन हो, तभी हम निकाल सकते हैं दोस्तों कॉमन प्रसारित पासा। ठीक है, और तभी निकाल पाएंगे। तो चलिए हम काम करते हैं। आपको सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन दिया गया है? ये क्वेश्चन दिया गया है और ये एक ही पासे को अलग अलग प्रकार से दिखाया गया है और इस पासे को हमें क्या करना है कि विस्तार कर देना है। मान लीजिए एक गत्ता है, ठीक है, एक गत्ता है और उस गत्ते को हम जब ओपन करेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, वही चीज हम करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आपको पहले पता करना होगा क्या कि इन दिए गए पासों में, यानी पहला पासा हो गया, ये आपका दूसरा पासा हो गया, और इनमें हमें क्या करना होता है, कॉमन सतह ज्ञात करनी होती है। और कॉमन सतह इसमें क्या हो जाती है? इसमें कॉमन सतह हमें मिल गई क्या बेटा? 3 मिल गई, है ना। अब इस 3 को लेकर के हम वही कहानी करेंगे कि हमें क्या करना होगा, अपोजिट सतह ज्ञात करनी होगी। देखिए, पूरे डाइस में आपको अपोजिट सतह बहुत जरूरी है ज्ञात करना। जब तक आप अपोजिट सतह नहीं निकाल सकते हैं तब तक आप सवाल भी नहीं लगा सकते हैं, ना तो आप प्रसारित पासा बना सकते हैं। इसीलिए आपको विपरीत सतह अच्छे से आना चाहिए निकालनी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, आपका 3 के बाद क्या होगा, 1, और 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार दूसरे पासे में हम देखते हैं 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 के बाद 6 आएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि ये आपस में अपोजिट हो जाती हैं और ये आपस में अपोजिट हो जाती हैं। बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा 5। तो इस 3 का अपोजिट हो जाता है 5 हो जाता है। अब हम जब इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का चित्र बन करके सामने आता है, या कुछ इस तरह से बन करके प्रसारित पासा तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जब भी आप गत्ते को खोलोगे तो आप पाओगे कि कुछ इस तरह से वो खुलेगा। यानी इसमें हमने क्या देखा, देखो जब आप इसको बंद करोगे तो कुछ यही पासा आप करके बन के तैयार होगा। यानी कुल मिलाकर के बंद पासा करेंगे तो देखो, इस वाले हिस्से को आप ऊपर कर दो, इस वाले हिस्से को ऊपर कर दो, इस वाले हिस्से को ऊपर कर दो और इस वाले हिस्से को ऊपर कर दो। इस प्रकार से आपका एक बंद डाइस तैयार हो जाएगा और ये जा करके ऊपर से ढक देगा। यानी आपको एक गत्ते के रूप में मिल गया और वही क्या होता है, बंद डाइस होता है। उसी का खुला हुआ रूप ये होता है। अब इसमें हम किस प्रकार से इनको रखेंगे, देखो इसमें जो कॉमन सतह है आपको, तो आपको कॉमन पॉइंट में रखना है। ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों दिए गए पासों में जो भी कॉमन पॉइंट होगा, जो भी कॉमन सतह होगी, आपको कॉमन पॉइंट में ही रखना है दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहां से कि इस 3 के बाद क्या आया है, 1 आया है। यानी इस 3 के बाद क्या आया है, 1 आया है, और 1 के बाद 2 आया है। तो आप यहां से 1 रख दो, 1 के बाद 2 आया है तो 2 रख दो। फिर इसमें देखो आप 3 के बाद क्या आया है, 4 आया है, और 4 के बाद क्या आया है, 6 आया है। बचा हमारे पास क्या, 5 आया है। यानी इस प्रकार से ओपन डाइस बन करके तैयार हुआ। और ये बंद डाइस का ये ओपन डाइस है, दोनों एक है। जब हम बंद करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, और जब हम उसी को ओपन कर देते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो जो आपका विपरीत सतह होती हैं ओपन डाइस में कुछ इस प्रकार से होती हैं। यानी मान लो 2 का, तो 2 के बाद 1 छोड़ के एक दूसरा होता है। यानी इसको आप छोड़ दो, इसके बाद जो होगा ये इसकी क्या होती है,
अपोजिट सतह होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको एक का निकालना है तो एक के अगले वाले को छोड़ दो, उसके आगे वाले को आप ले लो, यानी इस एक का अपोजिट सतह क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। अब देखो अगर 3 का निकालना है तो 3 के आगे वाली को छोड़ दो और हम उसके आगे वाली को ले लो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ से भी देखा कि 2 का अपोजिट क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, और 1 का अपोजिट 4 होता है, वहीं पे 3 का अपोजिट 5 होता है, जो कि यहाँ भी है सेम। 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट कितना 6 और 3 का अपोजिट 5 होता है। जरूरी नहीं है कि आप एक से ही यहीं से स्टार्ट करो, आप ऐसा भी कर सकते हो। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक प्रसारित रूप है, बट आप कॉमन पॉइंट में कॉमन पॉइंट ही रखोगे, यानी जो हमें यहाँ पे 3 कॉमन पॉइंट मिले हैं, यानी कॉमन सतह मिल रहा है, उसको आप कॉमन पॉइंट में ही रखोगे। और 3 रखने के बाद आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए यहाँ पे हमने एक यहाँ से स्टार्ट किया था, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक के बाद क्या आया है दोस्तों, एक के बाद 2 आया है, तो आप 2 रखोगे। 2 के बाद क्या आया है, देखो यहाँ से 3, अब दूसरे वाले पासे में देखते हैं, 3 के बाद क्या आया है, 4 आया है, यानी हम यहाँ पे 4 रखेंगे और इसके दाहिने साइड ही हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम 4 इधर रख दें, 4 इधर रख दे, 6 इधर रख दे। जैसा हमने रोटेट किया है वैसे हमें यहाँ भी वैल्यू पुट करनी होगी, तभी जाकर के सही ओपन डाइस बनेगा। अब हमारे पास बचा क्या, आपका बचा 5, बचा क्या, 5। इस प्रकार से ये ओपन डाइस तैयार हुआ, यानी पहला, ये दूसरा, और हम चाहें तो तीसरा भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए हमने यहाँ पे तो 3 ही लेने हैं, हमको यहाँ पे तो 3 ही लेने हैं, बाकी आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद यहाँ पे क्या आया है, 4, 4 के बाद 6, 5। बट आप लोग यहाँ इस 3 के अगल बगल आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस कोशिश करना कि यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ से जब स्टार्ट करोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो अगर इसे बंद करना चाहें तो आप 3 को 1 को ऊपर कर दो, 4 को ऊपर कर दो, इधर 6 को ऊपर कर दो, इधर 2 को ऊपर कर दो, और ये 5 जाकर के ऊपर से बंद कर देगा। इस प्रकार से एक बंद डाइस तैयार हो जाएगा, और जो भी बंद डाइस तैयार होगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा दोस्तों। ठीक है, यानी इसमें 3 का अपोजिट 5 बनेगा, और 1 के दूसरे साइड 4 बनेगा, और 2 के जस्ट अपोजिट 6 बनेगा। ऐसा बंद डाइस तैयार होगा। अब देखिए इसमें इस 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, इस 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। यहाँ भी देखो 2 का अपोजिट 6 हो जाता है, 4 का अपोजिट 1 हो जाता है, और 3 का अपोजिट क्या होता है, 5 हो जाता है। इस प्रकार से हम कुछ ओपन डाइस बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दो बेटा, कि हमें ज़रूरत पड़ने पर इसके जो साइड वाले होते हैं, यानी अगर ये आपको पूरी लाइन दी गई है तो हम इसको कहीं भी खिसका सकते हैं। यहाँ भी इसको ला सकते हैं, यहाँ भी इसको ला सकते हैं, यहाँ भी इसको ला सकते हैं, किसको, 1 को। इसी तरह से हम इसको भी इस पूरी लाइन में कहीं भी खिसका सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और हम चाहें तो इस पूरी लाइन के इधर उधर ये पूरे हिस्से को खिसका सकते हैं, यानी ये पूरे हिस्से को आप क्या कर सकते हो, खिसका सकते हो इधर उधर। और इस प्रकार से जो हमें अपोजिट सतह होंगी वो बेटा लीनियर में ही होंगी, यानी आपका देखो ये पूरा लीनियर मिला, ये पूरा लीनियर मिला, और ये पूरा लीनियर मिला। जो भी आपको लीनियर में मिल जाए, एक सीधी लाइन में मिल जाए, तो एक को छोड़ करके दूसरा क्या होता है, वो आपस में अपोजिट सतह होती हैं। यानी पहले की अपोजिट सतह क्या होगी, दूसरे को छोड़ दो उसकी तीसरी होगी। बस शर्तें क्या होना चाहिए, उसको लीनियर में करने पर, यानी आगे पीछे खिसकाने पर लीनियर में हो जाए, या प्रत्यक्ष रूप से वो लीनियर में पहले से ही दिए गए हों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम कि इस प्रसारित पासे का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यानी इनका प्रयोग क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इन प्रसारित पासों का हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, और इनकी मदद से हम कौन कौन से सवाल लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं
कि प्रसारित पासे का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यानी हम ओपन डाइस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ओपन डाइस का प्रयोग हम करते हैं सही पासे की पहचान करने में, इसके अलावा सही ओपन डाइस को खोजने में, यानी उसी का ही प्रतिरूप चित्र हम कैसे खोज सकते हैं। और तीसरा है कि बंद पासे में रिक्त स्थान भरने में, यानी आपको कई सारे आपको पासे दे दिए जाएंगे और उसमें एक रिक्त स्थान दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें कौन से पॉइंट हम रख सकते हैं, यानी उस अमुक सतह में कौन सा नंबर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम पहला देखते हैं इसमें कि सही पासे के प्रयोग में किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो चलिए कुछ सवाल ये दिए हुए हैं, अब इसमें हमें बताना है कि इस प्रसारित पासे से हम सही पासे की पहचान कैसे कर सकते हैं। यानी ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न को देखते हुए आपको बताना है कि इन दिए गए बंद पासों में कौन सा सही पासा बनेगा जो इससे मैच करेगा, यानी हमें कुल मिलाकर के सही पासे की क्या करनी है दोस्तों, पहचान करनी है। ठीक है, तो चलिए सही पासे की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे हमें पहले पता होना चाहिए कि वो अपोजिट सतह कौन सी हो सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये अपोजिट सतह यानी 3 की अपोजिट सतह क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इस 1 की अपोजिट सतह क्या हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी, और इस 4 की अपोजिट सतह क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इस बंद डाइस से कैसे डाइस बना सकते हो, यानी आप देखोगे तो इस 4 को मान लीजिए कॉमन पॉइंट, ठीक है, ये 2 डाइस हैं आपके और इस 4 को मान लीजिए ये आपस में क्या है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, अब इस 4 से आप शुरू करो, यानी 1 आप यहाँ पे रख सकते हो, 3 आप यहाँ रख सकते हो, इससे आप दूसरे में 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके बाद आप राइट रोटेट कर रहे हो यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, तो इसके बाद 6 आ जाएगा और 6 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से भी हम इससे संबंधित पासा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, ये तो चलिए जानकारी के लिए था कि हम इससे ऐसे डाइस भी बना सकते हैं, यानी एक ये और ये इसका बंद डाइस है और इस बंद डाइस का ये क्या है, ओपन डाइस है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि इस प्रसारित पासे से सही पासे की पहचान हम कैसे करेंगे। तो आपने यहाँ से देखा कि इस 3 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 5 है। 4 का अपोजिट क्या है दोस्तों, 5 है। इस प्रकार से हमने देखा कि इनमें जो विपरीत सतह होंगी वो कभी भी या तो सामने नहीं हो सकती या तो दोनों आपको छिपी हुई नजर नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि अगर ये 2 है, क्या है, 2 है, तो इस 2 के साथ क्या नहीं होना चाहिए, आप कहोगे सर जी 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही बात है। अब 4 है, अगली सतह क्या है, 4 है, अब 4 के साथ क्या नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, अतः यहाँ पे 5 दिया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले में देखेंगे कि अगर 4 है तो 5 नहीं होना चाहिए, सर जी चलिए 5 नहीं है, हमारी बात बन गई। अब अगर 6 है तो 6 के साथ हमारा 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 दिया है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगले में देखेंगे कि 3 है तो क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, और 2 यहाँ पे दिया है, यानी ये आपस में जो भी विपरीत सतह होंगी वो कभी भी सामने नहीं आ सकती हैं, ना तो वो कभी भी दोनों छिपी हुई हो सकती है, यानी एक आपको दिखाई देगी तो दूसरी आपको छिपी हुई प्रतीत होगी। अगर सामने दिए गए जो सतह हैं वो आपस में कभी भी विपरीत नहीं होंगी, और जो छिपी हुई आपकी सतहें हैं वो भी कभी भी विपरीत नहीं होंगी, एक आपको दिखेगी तो दूसरी आपकी छिपी हुई होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 और 2 दोनों विपरीत हैं और दोनों सामने दिए हैं, अतः हम कहेंगे ये पासा आपका क्या है, गलत है। अब इसमें देखेंगे कि 1 है तो हमारा 6 नहीं होना चाहिए, सर जी 6 नहीं है, चलिए। अगर 2 है तो आपका 3 नहीं होना चाहिए, सर जी 3 नहीं है, ठीक है। अगर 5 दिया है तो 4 नहीं होना चाहिए, अतः यहाँ पे 4 नहीं है, और यही हमारा क्या हो जाता है, सही पासा हो जाता है, जो एक दूसरे के क्या हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो एक दूसरे के क्या हैं, प्रतिरूप हैं, जो एक दूसरे के क्या हैं, एक प्रकार से प्रतिबिंब हैं कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे, ये दोनों सेम हो जाएंगे, और जो
सतह आपकी यहाँ पे निकलेंगी वही सतह आपके यहाँ से भी निकल आएंगी। ठीक है, ये तो रहा सही पासे की पहचान करना। चलिए इससे संबंधित एक सवाल और लेंगे, कौन सा वो सवाल होगा, चलिए देखते हैं। चलिए ये दूसरा सवाल है इसी से संबंधित कि हमें सही पासे की पहचान करनी है। ये आपका ओपन डाइस है और इस ओपन डाइस से आपको पहचान करना है कि हम कौन सा पासा बना सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के हमें सही पासे की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो हम वही कहानी करेंगे, क्या करेंगे कि इसमें हम अपोजिट सतह निकालेंगे। तो अपोजिट सतह क्या हो जाएंगी, तो इसमें हो जाएगी बी की अपोजिट सतह डी हो जाती है और ई की अपोजिट सतह क्या हो जाएगी, सी हो जाती है और ए की अपोजिट सतह क्या हो जाएगी, एफ हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे हमें अपोजिट सतह निकल के आ गई। अब इसी से हम क्या करेंगे, सही पासे की पहचान करेंगे। तो चलिए सही पासे की पहचान कैसे करेंगे, हम वही प्रक्रिया, यानी यहाँ पे ए है तो एफ नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सही जा रहे हैं। अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए और यहाँ पे डी दिया हुआ है, यानी ये आपस में एक साथ नहीं हो सकते, अतः ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला देखते हैं हम, इसमें क्या है, अगर सी है तो आपका ई नहीं होना चाहिए और ई यहाँ पे दिए हैं, अतः ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, ए है आपका तो क्या नहीं होना चाहिए, एफ नहीं होना चाहिए। चलिए सर जी सही है। अब इसमें ई है तो सी नहीं होना चाहिए, चलिए सर जी ये भी सही है। और इसमें बी है तो डी नहीं होना चाहिए, सर जी ये भी सही है। अतः ये हमारा क्या हो जाएगा, सही पासा हो जाएगा, सही पासे की पहचान हो जाएगी। इसमें देखिए ई है तो क्या नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, यानी ई और सी दोनों एक साथ नहीं आ सकते, अतः ये पासा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा सही पासा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपको ये प्रसारित पासा दिया गया है, ठीक है, ये प्रसारित पासा दिया गया है। इसमें हमने लिखा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, हैच, स्टार। अब आपको पता करना है कि दिए गए पासे से कौन सा पासा नहीं बन सकता है। ठीक है, उत्तर है आपको यहाँ पे, यानी बी, गामा और डेल्टा। अगला है आपको गामा, एच, डेल्टा। अगला है आपका डेल्टा, हैच और स्टार और बी, बीटा, हैच, गामा। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। अब इसमें आपको क्या करना है, इस दिए गए पासे से, खुले पासे से पहचान करनी है कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा नहीं बन सकता। ये जो ओपन डाइस दिया गया है इससे हमें पहचान करनी है कि दिए गए ए बी सी डी पासों में से कौन सा पासा नहीं बन सकता। यानी आपको 3 ठो सही पासे दिए होंगे और 1 ठो आपको गलत दिया होगा, तो उस गलत पासे की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। तो हम वही कहानी करेंगे, यानी इस बीटा का अपोजिट हो जाएगा हैच और अल्फा का हो जाएगा आपका डेल्टा और इसका क्या हो जाएगा, गामा का हो जाएगा आपका क्या, स्टार। ठीक है, अब इन्हीं से हम मैच कराएंगे। देखिए बीटा है तो क्या नहीं होना चाहिए, हैच नहीं होना चाहिए। चलिए सही है सर जी ये। अगर अल्फा है तो आपका क्या नहीं होना चाहिए, डेल्टा नहीं होना चाहिए। चल जी ये भी सही है। अगर आपका गामा है तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये पासा हमारा सही है। अगला देखेंगे, क्या अगला क्या है बेटा कि गामा है तो क्या नहीं होना चाहिए, स्टार नहीं होना चाहिए। चलिए सही है। अगर डेल्टा है आपका तो क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। अगर हैच है आपका तो क्या नहीं होना चाहिए, बीटा नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा क्या है, सही पासा है। अगला देखेंगे हम कि अगर अल्फा है तो आपका क्या नहीं चाहिए, डेल्टा नहीं होना चाहिए सामने, सही है। अगर आपका हैच है तो क्या नहीं होना चाहिए बेटा, बीटा नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। अगर आपका स्टार है तो गामा नहीं होना चाहिए, अर्थात ये भी सही है, ये भी सही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अगर बीटा है आपका तो क्या नहीं होना चाहिए, हैच नहीं होना चाहिए, और ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आ सकते, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और हमें गलत पासे की ही पहचान करनी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
ठीक है दोस्तों। अब रही बात कि ये तो रहे कि आपको प्रसारित पासे में दिए गए पासों की पहचान करनी है कि आपको गलत पासे की पहचान करो या सही पासे की पहचान करो। अब हम बात करने वाले हैं इसके सेकेंड नंबर की, जिसमें हम बात करेंगे कि सही ओपन डाइस की खोज कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात करेंगे कुछ सेकेंड नंबर में कि ओपन डाइस से हम सही ओपन डाइस की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि इसका सही ओपन डाइस कैसे खोजेंगे, यानी प्रसारित पासे से ही हम सही प्रसारित पासे की पहचान कैसे करेंगे। देखिए प्रश्न में काम करते हैं हम। प्रश्न में कुछ इस तरह का है कि इस प्रसारित पासे का सही प्रतिरूप प्रसारित चित्र कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट सतह निकालेंगे। यानी यहाँ पे हम पा रहे हैं कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसी के लीनियर में हो जाएगा, और ए का अपोजिट यहाँ पे एफ हो जाता है। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बी का अपोजिट ए को छोड़ करके अगला होगा, यानी ई हो जाएगा। अब सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रसारित पासे के अपोजिट सतहें ये हैं। अब जो इससे मैच करेंगे, यानी इन अपोजिट सतहों से हुबहू मैच करेंगे, वो आपका क्या होगा, सही पासा होगा। क्योंकि हमें सही पासे की ही पहचान करनी है और सही ओपन डाइस को खोजना है। तो सही ओपन डाइस को देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, सी का अपोजिट आप कहोगे सर जी ए हो जाएगा। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एफ का अपोजिट हमारा हो जाएगा ई, और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और बी का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि सी का अपोजिट ए, एफ का अपोजिट ई, बी का अपोजिट डी, क्या हमारा इससे मैच कर रहा है। हम कहोगे सर जी नहीं मैच कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट बी हो जाएगा, एफ का अपोजिट आपका ई हो जाएगा, और डी का अपोजिट सी हो जाएगा, यानी सी का अपोजिट डी हो जाएगा। देखिए इसमें मैंने बताया आपको कि इस पूरी लाइन से बेटा, किसमें, इस पूरी लाइन में आप इस चीज़ को कहीं भी खिसका सकते हो, या इस पूरी लाइन में आप डी को भी कहीं भी खिसका सकते हो। तो चलिए इसको हम ऊपर ले आते हैं, यानी ये डी हमारा कुछ यहाँ पे तैयार हो गया। अब ये आपस में क्या अपोजिट नहीं होंगे, कहोगे सर जी होंगे। क्यों होंगे बेटा, क्योंकि ये आपस में लीनियर में हैं, और लीनियर में क्या होते हैं, एक को छोड़ करके अगला अपोजिट होता है। यहाँ भी देखो डी से अगला छोड़ करके सी, इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और इस प्रकार से हम इसको मैच कराते हैं। क्या सी का अपोजिट डी है, हाँ है सर जी। क्या एफ का अपोजिट ई है, क्या एफ का अपोजिट ई है, क्या एफ का अपोजिट ई है, कहोगे नहीं है सर जी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे हम कि बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर जी बी का अपोजिट ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको यहाँ से यहाँ खिसकाएंगे जब, तो बी हम यहाँ पे रख सकते हैं, और ये आपस में क्या होंगे, लीनियर, अतः बी का अपोजिट ई। अब कहोगे सर जी सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो सी का अपोजिट डी हो जाएगा। ए का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट हो जाएगा आपका एफ। क्या ये मैच कर रहा है, यानी बी का अपोजिट ई सही है, सी का अपोजिट डी यानी सही है, ए का अपोजिट एफ यानी सही है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रसारित पासे का प्रतिरूप चित्र हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में क्या है, मैच करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यानी हमने क्या देखा कि इस प्रसारित पासे का सही प्रसारित प्रतिरूप चित्र ये होगा। इस प्रकार से हमने इसमें भी काम कर लिया। अब हम काम करेंगे अगले टाइप, यानी बंद पासे में रिक्त स्थान भरने में। ये किस प्रकार से सवाल आते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो चलिए ये सवाल रहे किससे संबंधित, इससे संबंधित, यानी बंद पासे में रिक्त स्थान भरने में हमें प्रसारित पासे का हेल्प लेनी पड़ेगी। इस प्रसारित पासे की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, रिक्त स्थान भर सकते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह के हैं कि इन दिए गए पासों में इस रिक्त स्थान को भरना है। अगला सवाल है कि इन दिए गए पासों में इस रिक्त स्थान को भरना है, कैसे करेंगे।
कैसे करेंगे कि हमारा उत्तर भी सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। यानी जब भी हम किन्हीं भी दो को लेकर के विपरीत सतह निकालें तो हूबहू मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ही पासे के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, अलग अलग सतहें दिखाई गई हैं। यानी कभी इसको ऐसे पलट के रखा गया है तो कभी इसको ऐसे पलट के रखा गया है, कभी आपको ऊपर से नीचे दिखाया गया है। यानी इसी को आप अलग अलग ढंग से जब दिखाओ तो जब इसको F और A दिखाए तब कौन सी सतह दिखाई देगी। यानी एक ही पासे को जब अलग अलग प्रकार से दिखाया गया है तो इस रिक्त स्थान में कौन सी संख्या भरी जाएगी, कौन सा नंबर भरा जाएगा, कौन सी एग्जैक्ट सतह होगी, इस चीज़ को हम अभी जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। तो हमें इसमें देखना क्या है कि क्या हमें कोई कॉमन पॉइंट मिल सकता है। यानी हमने लिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड को ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या काम करना है, हमें पहले काम करना है अपोजिट सतह निकालना। तो अपोजिट सतह निकालेंगे तो देखते हैं इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। इसको क्या करेंगे, हम रोटेट कर देंगे, है ना। तो इसमें देखो 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। अब इसमें देखेंगे 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6। ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ये आपस में अपोजिट सतह हो जाएंगे, इसका अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर यहाँ पे क्या 1 और 5 है, यानी यहाँ पे हमारा क्या नहीं हो सकता, अगर 1 दिया है तो 4 नहीं हो सकता, अगर 1 दिया है तो 4 नहीं हो सकता। हम 4 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और दूसरी चीज़ 5 है तो क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। हम कह देंगे सच्ची ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, 6 बचा। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 बचा और 6 बचा। हमारे पास क्या बचा, 2 बचा और 6 बचा। ठीक है, हमारे पास बचा 2 और 6, इन्हीं को हम यहाँ पे रख सकते हैं। या तो 2 आएगा या 6 आएगा, हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे, हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। तो हम करेंगे दूसरा तरीका अपनाएंगे, और दूसरा तरीका आपका कुछ इस प्रकार से है। आप इसका प्रसारित पासा बना लो। ठीक है दोस्तों, क्या बना लो, प्रसारित पासा बना लो। अब इस प्रसारित पासे को आप कुछ इस तरह से तैयार कर सकते हो, है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, 3 आपस में कॉमन है, हम 3 को यहाँ पे रख देंगे। फिर 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2। अब इसमें देखेंगे 3, 3 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 6, बचा हमारे पास क्या 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान देना आप लोग, यहीं पे मेन काम है। आप क्या करोगे, देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। तो आपको जो आपको प्रश्न चिन्ह दिया हो, अगर आप रोटेट करो तो वो दूसरे स्टेप में आना चाहिए। मतलब कि अगर ये यहाँ पे है तो दूसरे स्टेप में कैसे आ सकता है, जब हम यहाँ से चलेंगे। यानी यहाँ से हम यहाँ पे आए, एक स्टेप हो गया, और यहाँ से जब चलेंगे तो हम यहाँ पे आएंगे, यानी दूसरा स्टेप हो गया। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रश्न चिन्ह दिया हो वो रोटेट करने पर दूसरे स्टेप में आना चाहिए, दूसरे नंबर पे आना चाहिए। अतः हम यहाँ से क्या करते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं तो 1 में आएंगे, और इस 5 से 1 में आने के बाद 1 से हम 2 में आएंगे। यानी एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया। हम कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। हम यहाँ भी वही काम करेंगे, यानी हमें 5 से 1 में आने की जरूरत है। अब 5 से 1 में कैसे आ सकते हैं बेटा, बताइए। आप कहोगे सर जी इस 1 को आप नीचे ले आओ। चलिए, हम जरूरत पड़ने पर इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको इधर खिसका सकते हैं, और इसको यहाँ कहीं खिसका सकते हैं। तो चलिए 5 के बाद हम कहाँ पे आएंगे, 1 में आ गए। अब एक स्टेप चलने के बाद हमारा काम होगा कि अगर हम दाएं घूम रहे हैं तो दाएं ही घूमेंगे। अर्थात कह सकते हैं कि नीचे आने के बाद हम नीचे आ रहे हैं, अब इसका दाहिना किधर होगा, यानी आप जब नीचे जाओगे तो इसका दाहिना इधर होगा। यानी यहाँ पे जो हमारी संख्या होगी वही यहाँ पे भरी जाएगी। आप कहोगे सर जी इसको नीचे खिसका लाओ, क्योंकि हम यहाँ खिसका सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे खिसका के लाएंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम कहेंगे सर जी यहाँ पे 6 भरेंगे, ना कि 2 भरेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम राइट आंसर पे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप 2 भरते
आपका गलत हो जाता। कैसे गलत हो जाता? जब भी आप किन्हीं दो को लेकर के विपरीत सतह निकालते तो कोई ना कोई आपका मिसमैच हो जाता। परंतु अगर यहाँ पे हमारा 6 है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर यही है, जब भी आप किन्हीं दो को लेकर के हल करोगे तो आपके कुछ नहीं गलत होगा, हूबहू मैच करेंगे, सारी सतहें मैच करेंगी, सारे आपके विपरीत सतह मैच करेंगे। आप चाहो तो निकाल सकते हो, ये काम आप स्वयं करिएगा, ठीक है। अगर कहीं गलत आए तो आप कमेंट करिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तब भी कमेंट करिएगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट और सही तरीका आप यही है। क्या करोगे दोस्तों, आप इनसे अपोजिट सतह निकालोगे, इन दो की मदद से हम प्रसारित पासा तैयार कर लेंगे और इस प्रसारित पासे से हम तीसरे के साथ हल करेंगे। तीसरे में क्या करेंगे कि हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको दूसरे स्टेप में आना चाहिए, और दूसरे स्टेप में लाने के लिए आपने 5 से चला, राइट मुड़े, फिर 1 से चले, राइट मुड़े, कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह में आ गए। अब देख रहे हैं कि 5 से हम 1 में आ रहे हैं, हम यहाँ भी 5 से 1 में आने का काम करेंगे। अब 1 में आने के बाद हम दाएं मुड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ दाएं मुड़ रहे हैं। आप दाएं मुड़ रहे हो, इधर दाएं मुड़ रहे हो, इधर दाएं मुड़ रहे हो, इधर दाएं मुड़ रहे हो, यहाँ भी आप क्या करोगे, दाएं मुड़ रहे हो। आप बाएं भी मुड़ सकते हो, लेकिन यहाँ भी आपको बाएं मुड़ते हुए सेकंड स्टेप में आना पड़ेगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए आप प्रश्नवाचक चिन्ह कितने नंबर पे आना चाहिए, दूसरे नंबर पे आना चाहिए। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से। 1 से जब स्टार्ट करोगे तो 5 में आओगे, यानी इस 1 से स्टार्ट करोगे तो आप कहाँ पे आओगे, 5 में आओगे। 5 के बाद आप किस में आओगे, क्वेश्चन मार्क में आओगे। ठीक है दोस्तों, हम कैसे घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ भी चलो देख लेते हैं, हम 1 के बाद किस में जाएंगे, 5 में जाएंगे। आप कहोगे सर जी इस 1 से आप 5 में आ जाओ, इस 1 से आप 5 में आ जाओ। अब हम कैसे घूम रहे हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना। अब एंटी क्लॉकवाइज में हम जब ऊपर जाएंगे, अब इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा, और जब इधर आप मुड़ोगे तब भी आप क्या पाओगे, 6 ही पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए सॉल्व करने का काम करते हैं कि यहाँ पे रिक्त स्थान में कौन भरा जाएगा। अब यहाँ पे 4 5 से दिए गए हैं, 1 2 3 और ये 4। आप इनमें से किन्हीं दो को ढूंढो जिनमें कोई एक कॉमन सतह हो, यानी दो नहीं एक कॉमन सतह हो। तो चलिए हम जब पहले दूसरे को लेते हैं तो इसमें देखते हैं बी कॉमन है, इसमें भी बी कॉमन है, हम इसको लेकर के प्रसारित पासा तैयार कर सकते हैं। चलिए 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 देखिए, अब यहां से क्या करेंगे, ये हैं आपस में, ठीक है, इनको लेते हैं हम। तो यहाँ से B आपका कॉमन पॉइंट में रहेगा, इसके बाद आपका D रहेगा, D के बाद आपका F रहेगा, यहाँ पे जब जाओगे तो पहले E रहेगा और E के बाद आपका C रहेगा। आप क्रम नहीं भूलिएगा, क्रम आप याद रखिएगा कि B आपका कॉमन पॉइंट में रहेगा, फिर इसके बाद आप राइट मुड़ रहे हो, इसमें भी राइट घूम रहे हो, इसमें भी राइट घूम रहे हो, यहाँ भी आप राइट ही घूमोगे, यानी आप क्लॉकवाइज ही घूमते हुए रखोगे। ये नहीं कि आपने B के बाद मान लीजिए यहाँ पे D रख दिया और यहाँ पे आपने यहाँ पे मान लो E रख दिया और यहाँ पे आपने C रख दिया, यानी F और D है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि B के बाद F आप यहाँ पे रख दो और D यहाँ पे रख दो, फिर वो ऐसे क्रम हो जाएगा ना। क्रम आपको कैसे रखना है, ऐसे ही रखना है। बचा आपका क्या, E। ठीक है, ये रहा प्रसारित चित्र। अब हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में हमें यहाँ निकालना है, यानी हम क्या करेंगे, पहला स्टेप F के बाद A में, A से दूसरा स्टेप क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, यानी यहाँ भी हम F के बाद A में आने का काम करेंगे। ठीक है, F के बाद A में आने का काम करेंगे, सॉरी यहाँ पे A होगा। ठीक है, यहाँ पे A होगा। अब F के बाद हम किस में आने का काम करेंगे, A में आने का काम करेंगे। तो F के बाद हम A में आ गए। अब A के बाद क्वेश्चन हमें किधर मुड़ना है, F से A में आने के बाद हमें किधर मुड़ना है, हम कहेंगे सर जी हमें दाएं तरफ मुड़ना है, क्योंकि हम यहाँ पे दाएं रोटेट कर रहे हैं। और दाएं मुड़ने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और हमारा इधर हो जाता है, अतः हमारा आंसर हो जाएगा क्या, E। क्या हो जाएगा, E। और यहाँ पे जो भी राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, E भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा आपका F, यहाँ पे हो जाएगा आपका A, यहाँ पे क्या भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या भरेंगे। ठीक है, करते हैं काम।
चलिए देखते हैं कैसे काम करेंगे। तो आप क्या कहोगे कि सर जी हम इसको हमें सेकंड नंबर पे आना चाहिए। अब ये सेकंड नंबर में तो आ ही नहीं रहा है, कैसे नहीं आएगा? तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले जाते हैं ए से एफ में, फिर जाएंगे यहाँ से, यानी ए से एफ में आए और एफ के बाद हम कहाँ गए, क्वेश्चन मार्क में गए। ठीक है, अब हम कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे, ए के बाद एफ में जाएंगे, यानी हमारा आंसर कुछ कैसे होगा, ए के बाद एफ में जाएंगे और एफ में जाने के बाद हम दाएं मुड़ेंगे और दाएं हम पाते हैं क्या, डी, यानी इसको आप नीचे खिसकाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपका डी और यहाँ पे जो भी भरोगे आप वो आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यानी हम क्या करते हैं कि किन्हीं दो पासों को लेकर के प्रसारित पासा तैयार करते हैं और उस प्रसारित पासे में हमें ये ज्ञात करना है कि कौन सा हम सतह भर सकते हैं, यानी कौन सी सतह भर सकते हैं। तो उसको हम किससे मैच कराएंगे, जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया है। और क्वेश्चन मार्क को हम क्या करेंगे कि हमें दूसरे स्टेप में आना चाहिए, चाहे आप दाएं मुड़ो चाहे आप बाएं मुड़ो, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जब आप दाएं रोटेट करो, राइट रोटेट करो, क्लॉकवाइज रोटेट करो तो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मान लीजिए एक स्टेप चलने के बाद आप दाएं मुड़ोगे और दाएं मुड़ने पर जो भी आपका आएगा वो वहाँ क्वेश्चन मार्क यानी रिक्त स्थान पे भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने डाइस में सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, यानी पूरी डाइस को ही हमने पढ़ लिया है और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है, किसी प्रकार की कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, क्योंकि पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपके डाउट के लिए है, आपकी समस्याओं के लिए है। तो वहां पे आप अपनी बातें रख सकते हैं, किसी भी प्रकार की बातें रख सकते हैं जिसमें आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और बने रहिए युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।